मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो लास्ट सेशन में जो मैंने कवर किया था उसको एक बार रिवाइज करवा के देता हूँ मैं आपको। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, एक नेटवर्क की डायग्राम मैंने ड्रॉ की थी और उस डायग्राम को मैंने एक मीन्स नेटवर्क की डायग्राम ड्रॉ की थी और उसको नाम दिया था एक नेटवर्क 192.168 ऐसा कुछ मैंने नाम दिया था, अगर आपको याद होगा तो। लास्ट सेशन में मैंने एक नेटवर्क की डायग्राम ड्रॉ की थी और उस नेटवर्क को नाम दिया था 192.168.0.0 ऐसा कुछ मैंने नाम दिया था, /16 लिखा था मैंने। और मैंने क्या किया था फिर, एक सब नेटवर्क भी ड्रॉ किए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 192.168 ये मेन नेटवर्क है और ये सब नेटवर्क है। सब नेटवर्क माना कि इसकी ब्रांच है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है इसकी। तो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, एक ब्रांच ड्रॉ की थी, उसको नाम दिया था 192.168 डॉट लेट अस सपोज 4 लिखा मैंने यहाँ पे, .0 स्लैश मैंने 24 लिखा था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नेटवर्क ड्रॉ किया है मैंने, इस नेटवर्क में ये फील्ड कॉमन है, 192.168 कॉमन है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है ना 192.168 ये मेन नेटवर्क का पार्ट है और ये थर्ड फील्ड जो है ना वो वेरिएबल है, दैट इज़ अ 4। तो इसका मीनिंग क्या है, ये 4th नंबर का नेटवर्क है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है एक दूसरा नेटवर्क 192.168 डॉट, यहाँ पे मैंने सपोज 5 बोला, .0/24 लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये सेकंड नेटवर्क हो गया और इस सेकंड नेटवर्क में ये जो फील्ड है कॉमन है। इसका मीनिंग क्या है, ये इस नेटवर्क का पार्ट है। तो 192.168 क्या सिग्निफाई करता है, 192.168 सिग्निफाई करता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेन नेटवर्क, ऐसा कुछ मैंने बोला था। और फिर मैंने क्या किया था, एक डिवाइस को यहाँ पे लाके छोड़ दिया था, ठीक है। एक डिवाइस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये डिवाइस क्या हो सकता है, ये डिवाइस आपका सर्वर हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी मल्टीमीडिया डिवाइस हो सकता है। उसको भी मैंने आईपी एड्रेस दिया था। तो मैंने आईपी एड्रेस दिया था 192.168.4 डॉट और यहाँ पे मैंने बोला था 32 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो नेटवर्क, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में 192.168 ये फील्ड जो है ये सिग्निफाई करती है मेन नेटवर्क को। 4 क्या सिग्निफाई करता है, 4 सिग्निफाई करता है उसका सब नेटवर्क और 32 क्या सिग्निफाई करता है इस कंप्यूटर का एड्रेस। तो इसको बोला जाता है प्राइवेट एड्रेसिंग। तो ये प्राइवेट एड्रेसिंग है, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं, इसको प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। तो और एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर इस डिवाइस को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है, अभी ये फ़िलहाल डिवाइस जो है ना इनसाइड कम्युनिकेशन करेंगे इस नेटवर्क्स में से, सब नेटवर्क्स रहेंगे। ये मेन नेटवर्क हो गया और इस मेन नेटवर्क को अटैच ऐसे सब नेटवर्क रहेंगे। तो सब नेटवर्क को जो जो कनेक्टेड है उसके साथ ये बात कर सकता है। फ़िलहाल ये जो डिवाइस है इन सभी के साथ बात कर सकता है जो इन सब नेटवर्क को कनेक्टेड है, बट ये आउटसाइड द नेटवर्क बात नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये प्राइवेट आईपीज है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड होगा, बाय कनेक्टिंग दिस नेटवर्क टू द राउटर। जैसे हम इसको राउटर से कनेक्ट करवाएंगे तो राउटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट रहेगा, उसको बोलेंगे हम आईएसपी। आईएसपी को कनेक्ट रहेगा और होगा क्या, थ्रू द आईएसपी द कंप्यूटर और द डिवाइस और द सर्वर विल कम्युनिकेट टू द इंटरनेट, मीन्स आउटसाइड द नेटवर्क को कम्युनिकेट कर पाएगा। तो आईएसपी क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये प्रोवाइड क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेंगे एक पब्लिक आईपी, उसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक आईपी। एक आईपी पब्लिक आईपी और उसको नाम है स्टैटिक आईपी, वो प्रोवाइड करेगा। सपोज वो है 21.42.32.48। ये कौन सा आईपी है, इट इज़ कॉल्ड एज विच आईपी, पब्लिक आईपी। इस पब्लिक आईपी के थ्रू, इस पब्लिक आईपी के थ्रू इस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है
वो सारे के सारे डिवाइसेस आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करके ये जितने भी डिवाइसेस है ये सारे के सारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर आईएसपी अगर नहीं होता था यहाँ पे, तो होता क्या था, ये डिवाइस आपस में ही बात कर सकते थे, ये बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो आईएसपी का होना और राउटर का होना बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे। तो सेम सिनेरियो क्लाउड में भी होता है। तो मैंने उसका एक लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल भी लिया था। उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया था। आपने अगर प्रीवियस सेशन देखा होगा तो इसमें मैंने एक सर्वर बनाया था। वो सर्वर था विंडोज़ का सर्वर। विंडोज़ का सर्वर था। तो हम रिकैप करेंगे। विंडोज़ के सर्वर जो हमने बनाया था उसको हमने प्राइवेट आईपी प्रोवाइड किया था, उसको हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया था, उसका हमने सब नेटवर्क डिसाइड किया था, जो डिफ़ॉल्ट था उसको ही डिसाइड किया था, उसका हमने सब नेटवर्क भी डिसाइड किया था। उसके बाद हमने क्या क्या किया था, और उसको हमने एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया था। तो ये डिवाइस हम एक्सेस कर पा रहे थे यूजिंग द प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल का नाम है आरडीपी। आरडीपी स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो विंडोज़ के लिए यूज़ होता है, विंडोज़ का सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसा हमने सिनेरियो क्रिएट किया था। अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर होंगी तो सेम सिनेरियो हम रिपीट करेंगे फॉर द लिनक्स सर्वर। अब हम जो देखने वाले हैं वो लिनक्स सर्वर के बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने विंडोज़ का लिया था, आज के सेशन में मैं लिनक्स का सर्वर लूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। वहाँ पे आईपी एड्रेस वहाँ पे 192.168 नहीं रहेगा, वहाँ पे 172.31.32 रहेगा, ठीक है। इतना आपने ध्यान में रखना है। तो आईपी यहाँ पे ये जो है ना, ये कस्टमाइज आईपी है 192.168, ये जो है डिफ़ॉल्ट आईपी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस आईपी के साथ स्टार्ट करूँगा 172.31.32, ठीक है। इज इट क्लियर? इफ़ इट इज़ क्लियर देन मैं क्या करता हूँ, लिनक्स की लैब स्टार्ट करता हूँ। लिनक्स का इंस्टेंस कैसे लॉन्च करें, सेम एग्जांपल हम ध्यान में रखेंगे और लिनक्स का इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और अब हम आते हैं हमारे AWS के ऊपर। आप AWS कंसोल के ऊपर, AWS मैनेजमेंट कंसोल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ सर्विसेज है। तो इसमें कि कौन सी सर्विस मुझे चूज़ करनी है, तो इसमें कि मुझे ये वाली सर्विस चूज़ करनी है। कौन सी? EC2। EC2 का मीनिंग क्या होता है? EC2 का मीनिंग होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ठीक है। इसको अज्यूर में वर्चुअल मशीन बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर रहने वाला है, EC2 के पास हमारा सर्वर है। तो मैं इसको अभी क्लिक करता हूँ। अब आज के सेशन में हम लिनक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, है ना। ये डैशबोर्ड का मीनिंग क्या है समझ लो। इस डैशबोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द सर्वर, मीन्स आपके कितने सर्वर रनिंग है आप यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड पे। इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा एक भी वर्चुअल मशीन रनिंग नहीं है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको स्टेटस, ठीक है। तो इस स्टेटस में हमको पता चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, वर्चुअल मशीन बनानी है। तो मैं इंस्टेंस में जाऊँगा। कहाँ है इंस्टेंस? आप देख सकते हो इंस्टेंस का फील्ड यहाँ पे है। जिस फील्ड में मैं जाके इसको क्लिक करके यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैंने इंस्टेंस पे क्लिक करना है। मुझे इंस्टेंस मीन्स वर्चुअल मशीन स्टार्ट करनी है। तो मैं एक यहाँ पे फील्ड है लॉन्च द इंस्टेंस, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, लॉन्च द इंस्टेंस। तो जो मैंने कर लिया है। अब जो भी मशीन बनने वाली है इस मशीन को मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा, है ना। नेम क्यों देते हैं हम? वो टू आइडेंटिफाई, है ना। इसको मशीन को नाम देते हैं हम लिनक्स पिंग 192, ऐसा नाम दिया इस मशीन को मैंने। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ है, आपने पहला चीज़ अगर किया होगा, यहाँ पे मशीन को नाम देना हो गया। सेकंड बात है, हमको ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली लिनक्स की सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी हम लिनक्स ले सकते हैं। यहाँ पे लिनक्स के बहुत सारे ढेर सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, तो हम कोई भी एक फ्लेवर इसमें से उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अमेज़ॉन लिनक्स।
ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट आता है। बाकी के भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अमेज़ॉन लिनक्स मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो मैं अमेज़ॉन लिनक्स को यहाँ पे मैं चेक बॉक्स करता हूँ। तो इसको बोला जाता है अमेज़ॉन मशीन इमेज, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया है अभी। सेकंड चीज़, उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस है, जो मशीन मैंने सिलेक्ट करना है उसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस है, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है। तो जो हम यूज़ करने वाले हैं उसकी फैमिली T2 है, इसमें एक CPU आता है और 1 GB की रैम आती है, और ये फ्री टायर अवेलेबल है 750 आवर्स के लिए। सिर्फ 750 आवर्स तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इट विल बी मीन्स आपको पे करना पड़ेगा उसका पैसे जो भी रहेंगे डॉलर्स में। सेकंड है, इस मशीन को लॉगिन करने के लिए मुझे पासवर्ड लगेगा। तो पासवर्ड माना कि हम बोल सकते एन्क्रिप्टेड फाइल लगेगी। तो वो एन्क्रिप्टेड फाइल, कोई देखो कोई भी मशीन हो उसको अगर मुझे यूज़ करना है तो ये मैंडेटरी है AWS में कि आप उसको उसके सीक्रेट फाइल के थ्रू उसको एक्सेस करो। तो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको वो की बनानी पड़ेंगी, वो सीक्रेट की रहेगी जो हमको मशीन का एक्सेस प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो हम बना देते हैं क्रिएट न्यू की पेयर। तो यहाँ पे नाम देना है इस की पेयर को, जो आपको मर्जी चाहे वो नाम आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ लिनक्स पिंग 192। आप आपका खुद का नाम देना चाहते हो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ केयरफुली देखनी है, आपने जो मशीन्स यहाँ पे की है उसका जो फॉर्मेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको कौन सा लेना है, जो आपने यहाँ पे मशीन क्रिएट करना है ना, उसके लिए जो की पेयर लगने वाली है उसका फॉर्मेट कौन सा लेना है आपने। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपने RSS को चूज़ करना है। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, आपने इसमें पेम फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, PEM फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, पुट्टी रिमोट सर्वर के लिए यूज़ होता है एक्सेस करने के लिए, तो आप PPK पे क्लिक करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट्टी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं मोबा एक्सट्रीम नाम का एक क्लाइंट एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ लिनक्स की मशीन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेम को चूज़ करूँगा। तो मैंने चूज़ किया है पेम को। सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस स्क्रीन को हाइड करना है। 1 सेकंड, लेट मी हाइड द स्क्रीन फर्स्ट। यस, ओके, हाँ। तो मैंने मशीन को जो नाम दिया था, यहाँ पे की पेयर है क्रिएट न्यू की पेयर लिनक्स पिंग 192, ये इसकी की पेयर है, ठीक है। आपको दिख रही होंगी यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट की पेयर, देख सकते हो आप, ऑप्शन इज देयर। तो क्लिक करो, की पेयर क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड्स में उसको रखूँगा मैं और इसको सेव कर दूँगा। तो की पेयर भी हो गई रेडी। अब भाई नेटवर्क सेटिंग की बारी, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग में देखना है आपने, नेटवर्क मीन्स मैंने अभी जो सेशन स्टार्ट कर जब मैंने किया था तब मैं आपको बताया था मैंने नेटवर्क के बारे में। तो मैंने क्या बताया था, एक नेटवर्क था मेन नेटवर्क, उसको नाम था 192.168, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब नेटवर्क था, उसका नाम था 192.168.3 ऐसा कुछ बोला था मैंने, .0/24। सेम चीज़ यहाँ पे भी मुझे करनी है रिपीट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एडिट पे जाऊँगा। यहाँ पे देखो एडिट नाम का ऑप्शन है, इसको एडिट करूँगा। एडिट किया है मैंने। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया है। कौन सा नेटवर्क है वो, 172.31। मैंने पहले ही बोला था, इन्होंने 192.168 नहीं लिया है, इन्होंने 172.31.0.0 लिया है, ठीक है। तो हम इसको ही चूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला है। तो कस्टमाइज वाला जो रहेगा ना वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, वो कैसे बनाना 192.168, वो नेक्स्ट पार्ट है। अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट को ही देखते हैं हम, ठीक है। ये नेटवर्क मैंने चूज़ किया है। अब सब नेटवर्क क्या होता है, सब नेटवर्क होता है ये जो मेन नेटवर्क है ना, इसको जो कनेक्टेड ब्रांच है उसको हम सब नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो सब नेटवर्क क्या हो सकता है, 172.31.32. है ना, 32 क्या रहेगा, सब नेटवर्क रहेगा, .0। तो यहाँ पे मैं उसको चूज़ करूँगा फ़िलहाल। यहाँ पे जाना है आपने और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो ये फील्ड यहाँ पे।
ये वाली फील्ड यहाँ पे आपको मिल गया। ये कहाँ पे है? मुंबई में है, और मुंबई में 3 रीजन्स है, 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। मुंबई को रीजन बोला जाता है, मुंबई रीजन है, और मुंबई में 3 डेटा सेंटर है। तो ये वाला डेटा सेंटर का जो अवेलेबिलिटी जोन है वो है AP साउथ 1E। इसको मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर देना है आपने। तो मैं सिलेक्ट कर दूँगा, इसको किया सिलेक्ट मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो इट इज़ सिलेक्टेड 172.31.32.0 इनेबल करना है। इसको मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करवाना है, क्योंकि अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करवाऊंगा मैं इसको, जो मैं सर्वर बना रहा हूँ, तो मैं उसको एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। तो इंटरनेट का होना ज़रूरी है, उसके लिए मुझे पब्लिक IP लगेगा ना। तो पब्लिक IP के थ्रू ही मैं इसको एक्सेस कर सकता, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो इसको इनेबल करके रखना है। इनेबल अगर नहीं किया मैंने तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो इनेबल करना मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अमेज़ॉन क्या करेगा, हमको एक पब्लिक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट होंगे। प्राइवेट से हम रिमोटली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकंड चीज़ है फायरवॉल के बारे में। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। किस ट्रैफिक को अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, ये सारे डिसीजंस फायरवॉल लेता है। तो यहाँ पे हमको खुद की फायरवॉल भी बनाना इंपॉर्टेंट है। और AWS में फायरवॉल को सिक्योरिटी ग्रुप नाम दिया है। AWS को फायरवॉल में को ही सिक्योरिटी ग्रुप बोला जाता है। सिक्योरिटी होती है ना ये, इसलिए इसको बोला जाता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसको नाम दे देते हैं हम फायरवॉल को। नाम क्या देंगे हम? नाम देंगे लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप। शॉर्टकट दिया मैंने, लिनक्स SG लिखा मैंने, यहाँ पे देख सकते हो आप। लिनक्स SG मीन्स लिनक्स का सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। जो हमारी लिनक्स की मशीन है उसका सिक्योरिटी ग्रुप। अब इस सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स दिए हैं, देखो। इसको बोला जाता है, ये जो रूल्स है इनबाउंड रूल। तो ये रूल कौन कौन से है? तो सबसे पहला रूल है SSH, ठीक है। SSH रूल नंबर 1 है ये। तो SSH प्रोटोकॉल हमको लगने वाला है, क्योंकि हम लिनक्स की मशीन एक्सेस करने वाले हैं। तो लिनक्स की मशीन अगर एक्सेस करनी है तो SSH प्रोटोकॉल लगता है। अगर आपको विंडोज़ की मशीन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे RDP प्रोटोकॉल लगता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, RDP प्रोटोकॉल किसके लिए लगता है? विंडोज़ की मशीन, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। SSH क्या होता है? ये लिनक्स के मशीन के लिए रहता है। इसका पोर्ट नंबर कितना है? पोर्ट रेंज 22 है। और सोर्स टाइप क्या है? मैंने बताया था लास्ट टाइम, एनीवेयर है। एनीवेयर मीन्स मैं इस लिनक्स के सर्वर को मैं कहीं से भी एक्सेस मुझे अगर करना है, कहीं से भी, तो मुझे एनीवेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एनीवेयर किया है। आप प्रीवियस सेशन देखिए ये कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। मैंने बताया है वहाँ पे, इसके बारे में इन डिटेल बताया है। सोर्स टाइप एनीवेयर क्या होता है देख लेना आप। तो मैंने एनीवेयर करना है यहाँ पे, जो मैंने कर लिया फिलहाल। और अब ये जो लिनक्स की मशीन बन रही है ना, इस मशीन को मुझे कुछ स्टोरेज देना है। तो स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB हम दे दिए है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB है, तो इसको ही रहने देते हैं हम। और फिर हम जाते हैं, हमको एक चीज़ और देनी है, वो देना है प्राइवेट IP एड्रेस, ठीक है। प्राइवेट IP एड्रेस देना हमको मस्ट है। तो कौन सा प्राइवेट IP एड्रेस देंगे हम? तो आपको अगर पता होगा तो हमारा सब नेटवर्क एड्रेस है 172.31.32, और फिर हमको इसको प्रोवाइड करना है एक वैल्यू जो बताएंगी इस मशीन का लोकल एड्रेस, ठीक है। तो मैं एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस में जाऊंगा। एडवांस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसको एक्सटेंड करवाऊंगा, और यहाँ पे वो फील्ड प्रेजेंट है, उस फील्ड का नाम है प्राइमरी IP। यहाँ पे हम प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ 172.31.32. ठीक है, और एक नंबर दे देता हूँ। लेट सपोज 255 तक है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 8 देता हूँ। ठीक है, 8 नंबर की मशीन, ऐसा कुछ देता हूँ। इसकी भी अलाउड रेंज है, वो बताऊँगा बाद में मैं आपको। तो मैंने 8 दिया है। तो 172.31 ये क्या है? तो ये हमारा मेन नेटवर्क है। इस मेन नेटवर्क को 32 नंबर का एक सब नेटवर्क कनेक्टेड है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था। और 8 नंबर क्या है? 8 नंबर में हमारा होस्ट का नंबर है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। ये सारी सेटिंग होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस,
तो मैं लॉन्च कर देता हूँ इंस्टेंस को, और लॉन्च होने की हम राह देखते हैं। देखो इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, मीन्स हमारी मशीन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। उन्होंने मैसेज भी दिया हमको, सक्सेसफुली इनिशिएट लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, यहाँ पे मैसेज है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मशीन तो लॉन्च हो गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? नेक्स्ट स्टेप हम EC2 पे वापस जाएंगे। कहाँ पे वापस जाएंगे? EC2 पे। हम देखेंगे वहाँ पे हमारी मशीन है या नहीं है। तो क्लिक करना है यहाँ पे EC2 पे, और इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। फिलहाल रिफ़्रेश नहीं किया है तो जो डेटा है वो वैसे आपको 0 दिखाई देगा। मैं इसको अगर रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पे रिफ़्रेश की बटन है यहाँ पे, देखना आपने, आपको यहाँ पे दिखाई देगा मशीन कुछ रन हो रहा। देखो आप यहाँ पे अपडेट हुआ है ना अभी 1। डैशबोर्ड ने बता दिया आपको कि हमारी मशीन एक रेडी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्लिक करना है, रनिंग इंस्टेंस। वो कौन सा इंस्टेंस है, वो कौन सा मशीन है जो रनिंग है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो मशीन दिख जाएगा। देखो क्लिक किया मैंने, मशीन दिख रहा है आपको यहाँ पे, और स्टेटस में रनिंग भी दिख रहा। तो ये वाला मशीन है हमने जो बनाया था, रनिंग स्टेट में है। T2 माइक्रो फैमिली है उसकी। T2 माइक्रो मीन्स 1 GB रैम और एक 1 CPU vCPU वर्चुअल CPU। चलो इतना तो हो गया। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़, इस चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं। तो इसको क्लिक करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? तो इसकी डिटेल्स हमको पता चल जाएंगी। ये जो चेक बॉक्स है ना, इसको क्लिक करने का फ़ायदा क्या है, या देख सकते हो आप, इसकी डिटेल्स, इस मशीन की डिटेल्स हमको पता चल जाएंगी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखने लगी। देखो आप डिटेल्स, ये डिटेल्स है, पब्लिक IP है इसका, और ये पब्लिक IP संभाल के रखिए, क्योंकि इसी का ही यूज़ करके हम इस मशीन को एक्सेस कर पाएंगे। और दूसरा जो IP है वो प्राइवेट IP है, जो हमने सेट किया था। ठीक है, 172.31.32.8, 8 नंबर की मशीन, ऐसा ही मैंने नाम दिया रैंडमली। ठीक है, तो ये हमने सेट किया है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो मुझे पब्लिक IP लगेगा। तो पब्लिक IP को मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले कॉपी करना होगा। क्या करना होगा? कॉपी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करेंगे? तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, इसको क्लिक करो, ये कॉपी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैसेज भी आया, कॉपीड। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन लगेगा। उस एप्लीकेशन को बोला जाता है क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, इसको एक्सेस करना है ना। ये रिमोट सर्वर है। कहाँ पे ये रिमोट सर्वर? ये रिमोट सर्वर मुंबई में है। देखो यहाँ पे मुंबई, और मुंबई में कहाँ पे है? मुंबई में ये है, मुंबई में ये है AP साउथ 1A में। मुंबई में ये AP साउथ 1A में प्रेजेंट है। तो इसको मैंने अभी कॉपी कर लिया है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक रिमोट एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका नाम है मोबा एक्सट्रीम। पुट्टी भी एप्लीकेशन है, उससे भी मैं कर सकता हूँ एक्सेस। तो मोबा एक्सट्रीम एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, उसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है मेरे PC में। ये मोबा एक्सट्रीम आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोबा एक्सट्रीम पर्सनल, इसको मैं जस्ट ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद एक स्क्रीन ओपन होगी जो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नेचर की है। देखो ओपन हो गया। यहाँ पे सेशन पे जाना है आपने। कहाँ पे जाना है? सेशन में जाना है। सेशन में जाके क्लिक करना है। क्लिक किया मैंने, ओके। इसमें हमको SSH प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है, हमने RDP यूज़ नहीं किया, SSH यूज़ किया है। अब SSH पे जाके क्लिक करना है, क्योंकि हमको SSH प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे रिमोट होस्ट की फील्ड ही है। देखो आप, रिमोट होस्ट की फील्ड ही है। यहाँ पे क्या पेस्ट करना है, जो IP एड्रेस हमने कॉपी करके रखा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो कर दिया पेस्ट, पब्लिक IP एड्रेस है। सेकंड क्या करना है, स्पेसिफाई यूज़र नेम। तो अमेज़ॉन ने यूज़र नेम पहले से बता दिया है। यूज़र नेम कौन सा? अमेज़ॉन ने, AWS ने अमेज़ॉन लिनक्स के लिए यूज़र नेम पहले से डिसाइड कर दिया है। जैसे विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, वैसे ही अमेज़ॉन लिनक्स में होता है EC2। ठीक है, EC2 यूज़र, EC2 यूज़र ये होता है। EC2 यूज़र, EC2 आइपन यूज़र, EC2 माइनस यूज़र, EC2 आइपन यूज़र, इसको आइपन बोला जाता है। दैट इज़ अ मोर करेक्ट वे। ठीक है, EC2 आइपन यूज़र ये हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या है, इस मशीन को तो मैंने एक्सेस पॉइंट भी दे दिया है,
यूज़र नेम भी दे दिया है, एक्सेस पॉइंट मीन्स इसका आईपी एड्रेस। अब मुझे क्या प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी डिटेल्स, सो दैट मैं इस मशीन को कनेक्ट कर पाऊंगा। तो सिक्योरिटी डिटेल्स एडवांस एसएसएस सेटिंग में है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर एडवांस एसएसएस सेटिंग में क्लिक करना है। करूँगा क्लिक, और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे फील्ड देखो आप, यहाँ पे कुछ आपको की जैसा दिखाई देगा, ठीक है, यूज़ प्राइवेट की, है ना। हमने प्राइवेट की जो की है ना वो डाउनलोड कर रखी थी ऑलरेडी, .pem के फॉर्मेट में वो की थी फ्रेंड्स, .pem फॉर्मेट में वो की थी। तो मुझे उसको यूज़ करना है इस मशीन को एक्सेस करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको चेक बॉक्स करूँगा। किया चेक बॉक्स, जैसे मैंने इसको चेक बॉक्स किया, ये जो है ये इनेबल हो गया है। पहले डिसेबल था ये फील्ड, अपलोड डिसेबल था पहले, अब इनेबल हो चुका है अपलोड। इसको क्लिक करूँगा, अपलोड क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। और हमने की कहाँ पे सेव की है, डाउनलोड्स में सेव की है, ये वाली हमारी की है, देखो लिनक्स पिंग 192, यही की हमने डाउनलोड की थी ना। ये की दिखते कैसी है, तो आप इसको क्लिक करो, आपको दिख जाएंगी, देखो ऐसी की है, ये वाली की है। वो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये सिक्योरिटी फाइल है, इसको क्लोज कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है इसको और ओपन कर देना है। देखो फ्रेंड्स, सिलेक्ट एंड देन ओपन, ओपन पे क्लिक करो आप। सिलेक्ट कर दी ना आपने, कर दी सिलेक्ट, ओपन करो। ओपन किया मैंने इसको, और इतना सारा होने के बाद क्या करना है, सारी चीज़ें हमने कर दी है। ओके, अब इसको क्या करना है, ओके कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ओके कर दूंगा। तो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखो एक्सेप्ट का एक मुझे एग्रीमेंट है, मैं उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा लिनक्स का सर्वर जो मुंबई रीजन में है, उसमें 3rd नंबर के सबनेट में है, वो लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हो ये लिनक्स का है। ये जो प्राइवेट आईपी है सर्वर का, ये प्राइवेट आईपी भी है, यहाँ पे देख सकते हो 172.31.32.8, ये लिनक्स का सर्वर है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, क्लियर। आप देख सकते हो लिनक्स का टर्मिनल मुझे मिल चुका है। अब ये लिनक्स के मशीन पे ही बहुत सारे सर्विसेज हम चला सकते हैं। किसी को वेब बेस्ड सर्विस चलानी है वो चला सकते हैं, कंटेनराइज सर्विसेज चला सकते हैं, जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज़ बता देता हूँ, इस लिनक्स के सर्वर में फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। सिंपल कमांड है, कुछ कमांड्स बताऊंगा जिससे आपको लिनक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चले, ठीक है। तो सपोज़ मुझे कुछ फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं कमांड चलाता हूँ mkdir, मेक डायरेक्टरी। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें है, मैंने बोलना है ABC, तो ABC नाम की डायरेक्टरी बन जाएंगी। ls करूँगा, लिस्टिंग करूँगा, देखो ABC नाम की डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। PWD मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो मैं कहाँ पे हूँ, होम में हूँ, EC2 यूज़र में हूँ, ये सारे लिनक्स की चीज़ें है, ठीक है। अगर मुझे सुपर यूज़र एक्सेस चाहिए, सुपर यूज़र एक्सेस मीन्स क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मुझे चाहिए, ठीक है। सारी परमिशन मुझे चाहिए एक साथ, तो उसके लिए मुझे क्या कमांड चलानी पड़ेंगी, sudo su-, ये कमांड है। तो देखो सुपर यूज़र का भी एक्सेस मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया लिनक्स का सर्वर कैसे एक्सेस किया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर इन दिस सेशन, आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपको जो मैं अब ये रिकॉर्डिंग में जल्दी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, आपको क्या करना है, इस सेशन को देख के ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करना है, और धीरे धीरे हम क्लाउड के बारे में और डीप ड्राइव करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ये आपको रिकॉर्ड करके रखनी है, ठीक है। इसको परफॉर्म करके देखना है। लैब के एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी, आपको लैब करनी है सिंसियरली। और हमारे जो सेशंस है वो सेशन रेगुलरली चलते रहेंगे, आपको उसको अटेंड करना है। और प्रैक्टिकल जो है इसके लैब्स जो है वो आपको वीडियो देख के परफॉर्म करनी है। साइमल्टेनियसली परफॉर्म मत करो, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना रिकमेंडेड नहीं है। सेशन देखो प्रॉपरली, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट्स को, देन ट्राई द लैब। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।